उधर अमित हमें बुला रहे हैं, वहां ड्रोन से निगरानी हो रही है। जी अमित। जी 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 बिल्कुल किशोर, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और ये एक सेटअप है, कंट्रोलिंग सेटअप है सीआरपीएफ का। ड्रोन के जरिए पूरी जो एरिया डोमिनेशन है उसको करने की कोशिश की जा रही है। और आप देख सकते हैं, अगर हमारे कैमरामैन और हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं कहां पे उड़ गया वो ड्रोन, यहीं कहीं था अभी। ये आ गया, वो आप देख सकते हैं ड्रोन है। इसके जरिए 6 से 7 पोलिंग सेंटर्स की जो निगरानी है वो की जा रही है। और ये पहली बार विधानसभा चुनाव में पहले चरण में भी ड्रोन मॉनिटरिंग सिक्योरिटी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, दूसरे चरण में भी ड्रोन मॉनिटरिंग सिक्योरिटी सिस्टम का इंतजाम किया गया है। असल में पूरी जो सिक्योरिटी मैपिंग सीआरपीएफ ने इस इलाके की है। ये बाकुड़ा हमेशा से ही संवेदनशील इलाका रहा है और इसके जरिए आप अगर यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं किशोर, अगर हम अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाने के लिए, इस मोबाइल में देखिए, ये करीब 7 से 8 पोलिंग सेंटर्स का ये आउटपुट मिल रहा है। ड्रोन एरियल व्यू ये ड्रोन ले रहा है और सीधी इसकी जो तस्वीरें हैं सीधी कंट्रोलिंग सेंटर में आ रही हैं। और कैसे और काम कर रहा है किशोर, ये एक नया तरीका है, पहली बार इस्तेमाल किया है। और इसके जो इंचार्ज हैं वो हमें बताएंगे। जीएस चौहान जी, कमांडेंट सीआरपीएफ। सर, ये ड्रोन सिस्टम के बारे में बताएं। एक्चुअल में जो ज़्यादा बिजी पोलिंग बूथ हैं वहाँ पर हम एरियल व्यू लेकर के आसपास की गलियों में 200, 300, 500 मीटर तक का एरिया हम एनालाइज करते हैं। ड्रोन के जरिए वीडियोस बना लेते हैं ताकि अगर कहीं कोई भी ऐसा मिसक्रिएंट है, कोई ऐसा पोल प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की प्लानिंग भी कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है, तो हम उसको रिसॉल्व कर सकें। ड्रोन बाकुड़ा के लिहाज से ड्रोन मैपिंग क्यों अहम है? ये ड्रोन मैपिंग इसीलिए भी है कि यहाँ थोड़ा पॉलिटिकल राइवलरी जैसे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमें आ रही है, तो कहीं भी किसी तरीके के हमारे पीसफुल पोलिंग में कोई दिक्कत ना आए, ये उसके पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है। ये मॉर्निंग आउटपुट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, जरा एक बार हमारे दर्शकों को ये समझाएं जो मोबाइल आउटपुट आ रहा है। सर, ये मोबाइल आउटपुट, ये जो ड्रोन का जो वीडियो और फुटेज कैप्चर कर रहा है वो यहाँ हमारे यहाँ मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है। बाद में भी हम इसको थोड़ा जा करके अपना अलग से एनालाइज करते हैं, एरिया को पूरा चेक करते हैं, कहाँ क्या क्या दिक्कत थी, किस किस वजह से क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। क्योंकि नॉट फॉर दिस पर्पज, ये इसके अलावा जो शाम तक की जो हमारी ईवीएम को वापस इवैक्यूएट करके ले जाने तक की प्लानिंग में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अमूमन ड्रोन का इस्तेमाल किशोर कश्मीर में किया जाता था, नक्सल प्रभावित इलाकों में किया जाता था, लेकिन चुनाव में ये उड़ता हुआ कैमरा हमें अब अगले 6 चरणों में भी दिखेगा और आज भी दिखेगा। जी हाँ, तो ये निगरानी ड्रोन से उधर होती हुई लगातार नजर हमारी बनी हुई है। इन सभी 30 सीटों पर बंगाल की जहां आज मतदान हो रहा है और 39 सीटें जो हैं असम की, वो भी बहुत अहम, 39 सीटें असम की बहुत अहम जहां आज मतदान हो रहा है, क्योंकि उन 39 सीटों पर यह तय होना है कि कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल का जो गठबंधन है वो कितना कारगर है। अगर असम में बीजेपी की सरकार से सत्ता छीननी है कांग्रेस एयूडीएफ गठबंधन को, कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल के गठबंधन को, तो आज जहां 39 सीटों पर मतदान हो रहा है वहां पर अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, वहां पर इन दोनों पार्टियों को। चलते हैं फिर डेबरा, जहां चंद्रमोहन मौजूद हैं। चंद्रमोहन, क्या मिल रहा है वहां पर अब? बिल्कुल, देखिए सामने भारती घोष हैं जो बूथ के अंदर गई हैं और अपने जो उनके पोलिंग एजेंट हैं उनसे मिल रही हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रही हैं कि यहाँ पर जो चुनाव चल रहा है यहाँ पर किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो बाबा हैं, लगभग इनका उम्र 90 साल हो गया होगा, अपने पत्नी के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं वोट देने के लिए। तो जो या फिर बूढ़े हों, जवान हों या फिर लड़की हों, महिलाएँ हों, बूथ तक निकल कर जाने की कोशिश कर रही हैं। और लोग सुबह से ही घर से निकलकर और बूथ तक पहुंचते हैं, मतदान कर फिर उसके बाद अपने काम में लग जाते हैं। जाहिर सी बात है, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहा है सीआरपीएफ का पहरा है और ऐसे में लोगों के मन में जो पहले भय बना रहता था, लोगों के मन में डर बना रहता था कि बूथ तक कैसे पहुंचेंगे, उसको दूर करने की कोशिश की गई है। और ऐसे में आपको जहां भी जाएंगे लंबी कतार जरूर दिखाई देगी। आपको तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सामने में यहाँ पर बीएसएफ के जवान मौजूद हैं। जब आप इस गांव में एंटर करेंगे उस समय यहाँ पर सीआरपीएफ की तैनाती है और अभी भारती घोष यहाँ पर फिर रोक रहा हूँ आपको चंद्रमोहन, अमित पांडे फिर बुला रहे हैं हमें बांकुड़ा में। किशोर
हाँ, बांकुड़ा में यहाँ पर इन दोनों बूथ का फिलहाल जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होती हुई यहाँ पर दिख रही है और ये जो लाइन है मूवमेंट है ये यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। अभी इंजीनियर थे हमारे साथ, अब यहाँ पर ईवीएम मशीन रिपेयरिंग के जो स्पेशलिस्ट इंजीनियर्स हैं वो थे, हम उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। सर, ये क्या खराबी थी यहाँ पर, किस वजह से नहीं शुरू हो पा रहा था? ये शायद अभी बात कर रहे हैं जो रिपोर्ट दे रहे हैं और लोग हैं यहाँ पर। अब फिलहाल यहाँ के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को राहत, ये पोलिंग एजेंट शायद हमें देख रहे हैं। अच्छा, सेक्टर असिस्टेंट, क्या खराबी थी जरा कुछ बताएंगे आपको? प्रॉब्लम था, टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वोट स्टार्ट हो गया। वोटिंग स्टार्ट हो गई। क्या टेक्निकल प्रॉब्लम थी? टेक्निकल प्रॉब्लम थे, वो लूज कनेक्शन में वो जाती कुछ था, इंजन आके ठीक कर दिया है, वो चालू हो गया। ये चालू हो गया यहाँ पर और अब जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं उस हिसाब से यहाँ पर मुकम्मल किया जाएगा जो अरेंजमेंट है। जी, उधर रोक रहा हूँ अमित पांडे आपको। उधर चंद्रमोहन जहाँ पर हैं डेबरा में, वहाँ क्या हो रहा है वो देखते हैं। जी चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए अंदर में भारती घोष हैं और जो उनके बीजेपी के पोलिंग एजेंट हैं उनसे बात कर रही हैं। उनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि जो इस गांव से बूथ तक पहुंचने वाले लोग हैं उनको बरगलाने की कोशिश की जा रही है टीएमसी के कार्यकर्ताओं के जरिए, और जब यहां से बूथ से वापस जो जा रहे हैं वोट करके, उनसे यह पूछा जा रहा है कि वो किसको वोट देकर आए हैं। और अभी हम इस गाँव में भी जाने की कोशिश कर रहे थे जहां पर लगभग 15 की संख्या में लोग मौजूद थे, बिल्कुल 100 मीटर के करीब में, और सीधे तौर पर यह हिदायत दिया हुआ है कि 100 मीटर के अंदर में कोई भी नहीं आ सकता है। ऐसे में भारती घोष का यह आरोप था कि आखिर ये लोग कैसे यहाँ तक पहुँच गए थे। तो हम आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर भारती घोष बूथ के अंदर मौजूद हैं और अभी यहाँ से यह निकल रही हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। तो अभी फिर ये अगले बूथ पर भी जाएंगी और जो भी इस इलाके में, डेबरा इलाके में जहां पर ये निकली हैं, वहां पर जो भी सामने बूथ आएगा वहां पर लोगों से मिलेंगी, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगी, अपने जो बीजेपी के यहां पर पोलिंग एजेंट हैं उनसे मिलेंगी, ताकि किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है और पुरुष जितने संख्या में खड़े हैं उससे ज़्यादा महिलाएं यहाँ पर घर से निकलकर सुबह सुबह पहुँच गई हैं। रोक रहा हूँ डेबरा में आपको। चंद्रमोहन, नंदीग्राम में अमित सिंह हमें बुला रहे हैं। जी अमित, क्या हुआ वहां पर? देखिए किशोर, 1.5 घंटे से ज्यादा समय हो गया है वोटिंग शुरू हुए और जो अंदर से जो खबरें आ रही है, जो शुभेंदु अधिकारी जहां पर बैठे हुए हैं और जो वो तमाम जो अपने एजेंटों से बातचीत कर रहे हैं, सभी जगह शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है, ऐसा शुभेंदु अधिकारी ने कहा है। अंदर से उन्होंने खबर भिजवाई है और वो अंदर इस वक्त मौजूद है। और कई जगहों पर उन्होंने कहा कि कई जगहों पर देरी से वोटिंग शुरू हुई है। वजह साफ था कि ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से ईवीएम में थोड़ी खराबी हो गई थी, लेकिन फिलहाल इस वक्त हर जगहों पर वोटिंग सही तरीके से हो रहा है। केवल एक कालीचरण एरिया है जहां पर टीएमसी की तरफ से कुछ हिंसा के आरोप लगाए गए हैं। टीएमसी ने कहा है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो हिंसा कर रहे हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने मना किया, साफ इससे इनकार किया। उन्होंने कहा, शुभेंदु ने कहा है कि कालीचरण एरिया में भी जो वोटिंग है वो सही तरीके से हो रही है। तो फिलहाल नंदीग्राम